नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना बैटरी के चलने वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी कंपनियों के सोलर इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूं जो कंपनियां ऐसे इन्वर्टर बनाती है जो कि बिना बैटरी के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उन्हें सीधे सोलर पैनल से ही चलाना चाहते हैं बिना ग्रिड सप्लाई और बिना बैटरी के, तो भी वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कंपनियां हैं जो कि ऐसे इन्वर्टर इंडिया में प्रोवाइड करवाती हैं, और जिसमें सबसे पहला नाम है फ्लिन एनर्जी का, जो कि सबसे ज़्यादा ऐसे इन्वर्टर बना रही है जो कि बिना बैटरी के भी काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है सेल्क्रोनिक। इन दोनों के ही इन्वर्टर ऐसे हैं जो कि आप बिना बैटरी के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लिन एनर्जी के ऐसे इन्वर्टर की लिस्ट बताऊंगा, या जो इन्वर्टर फ्लिन एनर्जी के अंदर है जो कि बिना बैटरी काम करते हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में आपको सेल्क्रोनिक वाले के बारे में बताया जाएगा। साथ में आपको इनकी प्राइस और लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी के बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले ही फ्लिन एनर्जी के अंदर फ्लिन लाइट सीरीज के अंदर आते हैं दो इन्वर्टर, 3 केवीए का और 5 केवीए का, और दोनों ही पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। तो अगर आपको पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वर्टर लेना है तो फ्लिन लाइट जो सीरीज है इनकी, इनमें आपको दोनों ही इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में मिलते हैं। 3 केवीए वाला जो इन्वर्टर है वो आपको मिलेगा लगभग 27 से 28 हज़ार रुपये में ऑनलाइन, और जिसके ऊपर आप लगा सकते हैं 1500 वोल्ट तक के सोलर पैनल। और लोड कैपेसिटी की बात करें तो आप इसके ऊपर 2200-2300 वोल्ट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। तो इस इन्वर्टर से आप अगर 1 टन का एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं तो बड़े ही आराम से आप चला सकते हैं। लेकिन पैनल जो सपोर्ट करने की कैपेसिटी है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि 1500 वोल्ट के पैनल अगर आप लगाते हैं तो आप इसके ऊपर अगर बिना बैटरी इसका इस्तेमाल करेंगे तो 1 किलो वोल्ट तक का ही लोड आराम से चला सकते हैं। अगर आप बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो आप जितना लोड चलाना चाहते हैं, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उतना लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप बैटरियों का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आपको छोटी या कम एएच की बैटरी ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े, आप हमेशा बैटरियों का ही इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपका जो लोड है वो स्मूथली काम करता रहे। एक बार मान लीजिए कि बाहर धूप कम हो गई है, बादल वाला मौसम हो गया, तो उस कंडीशन में आपको सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी सोलर पैनल से, तो आपको लोड चलाने में दिक्कत आ सकती है। जो इनका दूसरा मॉडल है 5 केवीए का, वो आपको मिलेगा लगभग 40 हज़ार रुपये में, और उसके ऊपर आप लगा सकते हैं 3 किलो वोल्ट तक के पैनल। तो जो 3 केवी वाला मॉडल है ये 2 बैटरियों के साथ में आता है, 5 केवी वाला 4 बैटरियों के साथ में आता है। 4 बैटरियों वाला मॉडल है यूँ कहें तो आप अगर 2 बैटरियों वाला लेना चाहते हैं तो 3 केवी वाला मॉडल ले सकते हैं, और 4 बैटरियों वाला लेना चाहते हैं तो 5 केवी वाला मॉडल ले सकते हैं। और इन कंपनी के अंदर जितने भी मॉडल हैं इनके सभी ऐसे ही हैं। 3 केवी वाले सभी 2 बैटरियों वाले हैं, 5 केवी वाले सभी 4 बैटरियों वाले हैं। तो फ्लिन लाइट जो सीरीज़ है ये पीडब्ल्यूएम की है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, और यही इनके सबसे सस्ते इन्वर्टर हैं। इससे सस्ते इन्वर्टर आप इनके नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है इनका फ्लिन स्लिम एमपीपीटी, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में आते हैं। हालांकि इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है पीडब्ल्यूएम के मुकाबले, और यहाँ पे पैनल कैपेसिटी इनकी दोनों की ही सेम है। अगर प्राइस की बात करें तो आपको 3 केवी वाला मॉडल मिलेगा लगभग 40 हज़ार रुपये में, और 5 केवी वाला मॉडल मिलेगा लगभग 70 हज़ार रुपये में। तो यहाँ पे कॉस्ट अगर पीडब्ल्यूएम वाले से कंपेयर करेंगे तो इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप एमपीपीटी के मुकाबले अगर आप पीडब्ल्यूएम भी खरीदेंगे तो वो भी काफ़ी इफिशियंटली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूएम ख़राब है, लेकिन एमपीपीटी के मुकाबले थोड़े से कम इफिशियंट होते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाले इनके जो सोलर इन्वर्टर है वो खरीद सकते हैं, जो कि सेम ऐसे ही वर्किंग करते हैं, सेम पैनल कैपेसिटी के साथ में आते हैं। लेकिन फ्लिन स्लिम जो है इसमें आपको ड्यूल एमपीपीटी वाला भी मिलता है। अगर आपको ज़्यादा पैनल लगाने की आवश्यकता पड़ती है 5 केवी वाले मॉडल के ऊपर, तो आप इनका ड्यूल एमपीपीटी वाला मॉडल ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप 6 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा पैनल वाला इन्वर्टर खरीदना है तो आप ड्यूल एमपीपीटी ले सकते हैं, जिसकी कीमत 75 हज़ार रुपये के करीब है। अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ड्यूल एमपीपीटी वाला ही मॉडल लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैनल लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप टोटल जो लोड आप चलाएंगे, 5 केवीए का मॉडल है तो आप 4 किलो वोल्ट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 किलो वोल्ट लोड टोटली सोलर पैनल से ही चल जाएगा। अगर आपने 6 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा दिए हैं तो आपको बैटरियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको चाहिए बैटरी बैकअप तो आपको बिल्कुल बैटरियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इन इन्वर्टर की एक और भी खास बात है कि आप इन्हें पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी 3 केवीए का मॉडल ले लिया है और बाद में आपको लोड बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप 3 केवीए का एक और इन्वर्टर लेकर इसे पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हमारी दूसरी वीडियो में मैंने दी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और इनके जो दूसरे फीचर है उसके बारे में भी बताया गया है, जिससे कि आपको इन इन्वर्टर के बारे में और ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी।
इनका नेक्स्ट मॉडल है फ्लिन फ्यूजन, जो कि 3 केवीए का मॉडल आता है और 2 बैटरियों वाला है, लेकिन इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्राइस रेंज तो है एमपीपीटी के बराबर ही है, ये आपको लगभग 45,000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन पैनल कैपेसिटी इसकी वहाँ से ज़्यादा हो जाती है। इनका जो फ्लिन स्लिम एमपीपीटी है उसके ऊपर आप 1500 वोल्ट के ही पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप 4 किलो वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्लिन स्लिम एमपीपीटी लेना चाहते हैं तो उसकी बजाय आप फ्लिन फ्यूजन लीजिए, लेकिन यह पैरेलली कनेक्ट नहीं होता है। अगर आपको पैरेलली कनेक्शन नहीं करने, यानी कि बाद में आपको लोड नहीं बढ़ाने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आप ये खरीद सकते हैं, जो कि फ्लिन स्लिम एमपीपीटी की प्राइस रेंज के अंदर ही आपको मिल जाता है। और इसके अंदर भी काफ़ी फीचर देखने को मिलते हैं जो कि मैंने दूसरी वीडियो में बताए हैं, और अगर आप इनके बारे में ज़्यादा फीचर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको 3 इनके मॉडल बताए हैं, हालांकि मॉडल ज़्यादा हो गए हैं, सीरीज जो इनकी 3 है ये बिना बैटरी और बैटरी के साथ में काम करती है और डायरेक्ट सोलर पैनल से आपका लोड चला सकती है। और इस प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में आपको कोई भी इन्वर्टर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सेलक्रोनिक वाले की। सेलक्रोनिक के अंदर भी अल्फा V3 2 मॉडल आते हैं, 3 किलोवाट का और 5 किलो वोट का। 3 किलो वोट वाला जो मॉडल है वो आपको मिलेगा लगभग 65,000 रुपये में, जिसके ऊपर आप 4 किलो वोट तक के पैनल लगा सकते हैं। और 5 किलो वोट वाला जो मॉडल है उसके ऊपर आप 5 किलो वोट तक के पैनल लगा सकते हैं, लेकिन मिलेगा वो आपको 85,000 रुपये में। तो यहाँ पे जो ये इन्वर्टर है ये आप पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्लिन एनर्जी वाले कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो सेलक्रोनिक वाले हैं वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं फ्लिन एनर्जी के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे जो इनकी इनपुट वोल्टेज रेंज है वो डीसी की वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि सोलर पैनल से आने वाली जो सप्लाई है वो आप इसको 650 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो अगर आपके पास में यहाँ पे आपने सब्सिडी वाला वाटर पंप लगाया हुआ है तो उन पैनल्स का भी इस्तेमाल करके आप अपने घर के लोड को इस इन्वर्टर की मदद से चला सकते हैं, जो कि आपको इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे सभी इन्वर्टर का कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है, लेकिन सभी का जो एक कॉमन फीचर है वो ये है कि ये बिना बैटरी और बैटरी के साथ में दोनों के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली आपके चॉइस बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से आप कौन सा इन्वर्टर लेना चाहते हैं। हमने आपको यहाँ पे सभी इन्वर्टर वो बता दिए हैं। अगर इसके अलावा किसी और कंपनी के अंदर भी ऐसे इन्वर्टर आते हैं और इन इन्वर्टर में से किसी के इन्वर्टर की भी आपको प्राइस सही पता है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।